हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल के जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस ली हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है कि हाँ क्या चीज़ होती है। तो बात कर लेते हैं हम सर्कल की। अब सर्कल क्या होता है? Circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance radius from a fixed point center. See, this is my plane. ये मेरा एक plane है। plane यही होता है ना। ये मेरा एक fixed point है। Let me change the color. ये मेरा fixed point है। अब यहाँ से equidistant same distance पे, ये जो है same distance पे करेंगे, इन points को हम join करेंगे तो हमारा circle बनेगा। बात समझ में आ रही है? सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का एक प्लेन में जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस में है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल कैसे बना? हमने एक प्लेन लिया, ये हमारा फिक्स पॉइंट था, यहाँ से हमने एक कांस्टेंट रेडियस ली जिससे हमारा ये सर्कल बना है। ठीक है, ये जस्ट समझ लो। एक सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स है या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो कि एक प्लेन में इक्वी डिस्टेंस है या सेम डिस्टेंस पे है जो कि रेडियस है। अब हमारा सेंटर क्या होता है? सेंटर ना, पता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर फिक्स्ड पॉइंट है। जहाँ से हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, वो उसका फिक्स्ड पॉइंट है। सो सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस इज अ कांस्टेंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री इज योर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो अब हमारी रेडियस क्या होती है? ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री तक ये होता है हमारी रेडियस। ठीक है, तो ये सेंटर से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। बात करते हैं डायमीटर की। ये हमारा सर्कल है, ये हमारी रेडियस है। अगर हम इस साइड भी रेडियस बना दें तो ये हमारी पूरी लाइन क्या हो जाएगी? डायामीटर। हम ये कहते हैं कि डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, क्योंकि ये हमारी एक रेडियस हुई। ठीक है, ये हमारी एक रेडियस है, इस साइड भी हमने रेडियस बनाई तो डबल नहीं होगा? तो डायामीटर को हम कहते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस। बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? कहीं से भी, सेंटर में से नहीं जा रही है कोई भी लाइन, कहीं से भी ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये हमने ऐसे बना दी या ऐसा बना दिया, सेंटर से लाइन नहीं जा रही है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम सर्कल के, तो वो हमारी कॉर्ड बनती है। और एक क्वेश्चन ये होता है, जैसे हमने एक कॉर्ड बनाई 1 2 3, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से जो कॉर्ड जा रही है उसको हम डायामीटर कहेंगे। ठीक है, ये हमारी कॉर्ड्स हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? जो सेंटर से जा रही है, इसको हम डायामीटर कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स वो होती है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्कल के, तो जो सेंटर से होके जाएगी वो हमारी कौन सी कॉर्ड होगी? डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीकेंट की। अब देखो, कॉर्ड होता है ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, बट सीकेंट क्या होता है? सीकेंट ऐसे कट करके जाती है। बस फर्क इतना ही है कि कॉर्ड उसके अंदर लाई करती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, पर सीकेंट एक लाइन है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहीं से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सीकेंट क्या करती है? दो पॉइंट्स पे कट करती है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, और बाहर जाती है। बात करते हैं टेंजेंट की। सर्कल को बाहर से जो जाती है, एक पॉइंट पे कट करती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये हमारी टेंजेंट है, ये सर्कल है, ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, दिस इज आर सर्कल, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। एक पॉइंट पे जो कट करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरम। थ्योरम 10.1 कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सी, ये मेरा एक सर्कल है, मैंने यहाँ से टेंजेंट बनाया, ये मेरा सेंटर है। ये कहते हैं कि अगर मैं सेंटर से लाइन को ज्वाइन करूँगी टेंजेंट पे तो मेरा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये बात सही है कि अगर हम सर्कल के टेंजेंट सेंटर से यहाँ, मतलब रेडियस को मैं अगर टेंजेंट के ऊपर करूँगी तो वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सर्कल है, टेंजेंट है। कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल की? इनफाइनाइट। भाई कितनी बना लो, क्योंकि एक टेंजेंट क्या करती है? किसी एक पॉइंट पे कट करती है, और हमें पता है कि एक सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का बनता है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो हमारी बहुत सारी टेंजेंट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, दूसरी बात, ये हमारी एक सर्कल है, मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, एक ये। मतलब हमारे पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है?
सिर्फ दो ही हो सकती हैं। अब मैं एक यहाँ बनाऊँ और एक यहाँ बनाऊँ तो यार ये तो मीट कर जाएंगी पीछे, ये तो टेंजेंट हुई नहीं, मतलब पैरेलल नहीं हुई। तो पैरेलल ना कोई भी दो टेंजेंट्स हो सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी दो टेंजेंट्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। ये बात थी टेंजेंट की। सीकेंट की बात करते हैं। ये मेरी एक सीकेंट है। अब कितनी सीकेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई, कितनी बना लो, सीकेंट कितनी बनाओ, ठीक है, तो इनफाइनाइट सीकेंट हो सकते हैं। अब पैरेलल, अगर मैं बोलूँ पैरेलल कितनी हो सकती है, एक दो, ऐसे करते करते इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो पैरेलल भी कितनी होएंगी, इनफाइनाइट। बट जब मैं ये बोलती हूँ ना टेंजेंट, टेंजेंट कोई भी दो हो सकती है पैरेलल, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप बीच में से बनाओगे वो तो आपकी क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। तो कोई भी दो टेंजेंट्स हो सकती है एक दूसरे के पैरेलल, पर सीकेंट के केस में इनफाइनाइट है, कितनी सीकेंट बना लो, कितनी पैरेलल बना लो, सीकेंट एक दूसरे के, पर टेंजेंट सिर्फ दो ही होती हैं पैरेलल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड अब हम देखने वाले हैं बुक में से कुछ, ठीक है। देखिए अभी हमने अपने नोट्स से इस चैप्टर को समझा। अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करें बुक में। पहले आप मार्क करें सर्कल की डेफिनेशन। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। ये मार्क किया। इसके बाद ना एक सिचुएशन दे रखी है कि एक लाइन है और एक सर्कल है। लेट अस कंसीडर अ सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू। अब देखो, एक मैंने लाइन ली और एक सर्कल लिया, कितने केस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं। एक कि भाई वो बिल्कुल दूर है सर्कल से, एक कि वो उसके अंदर से जा रही है, और एक उसके एक पॉइंट टच करके। अब मेरे को बताइए इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट, क्योंकि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इसको क्या कहोगे आप? टेंजेंट। तो हमारे तीन ही केस बनते हैं, एक कि वो बहुत दूर है, एक वो पास कर रही है, और एक बस टच करके गई है एक पॉइंट पे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी में हमने एक सर्कल लिया, हमने एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ की, हम इस ए बी को ना घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस ए बी को घुमाएंगे, एक बार वो ऐसे बनेगी, एक बार ऐसे हो जाएगी, एक बार ऐसे हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। एक सर्कल का कोई भी पॉइंट है ना, उस पर सिर्फ एक टेंजेंट बनेगी, ठीक है। सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगी उस एक पॉइंट पे। और ये कहते हैं इसमें कि एक टेंजेंट जो है वो एक स्पेशल केस है सीकेंट का। मान लो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सीकेंट है, ऑब्वियसली मेरा सीकेंट है, तो टेंजेंट एक स्पेशल केस है सीकेंट का कि दो पॉइंट जब कोइंसाइड करेंगे, जब ये दो पॉइंट ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे ना, साथ मिलेंगे, तब हमारा टेंजेंट बनेगा। ऐसे ऐसे करते हुए जब ये यहाँ आ जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, तो हमारा टेंजेंट बनेगा। इसलिए हमने ये कहते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। आगे देखते हैं। ये मैंने इसमें ये है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट पैरेलल। मैंने बताया था कि दो से ज़्यादा पैरेलल नहीं हो सकती टेंजेंट्स। सीकेंट्स हो सकती है इनफाइनाइट, सीकेंट हो सकती है इनफाइनाइट, बट टेंजेंट सिर्फ दो होंगी। मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये हमारा सर्कल है, ये हमारी टेंजेंट है, जहाँ ये सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद आप, ये है थ्योरम 10.1 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इसके हम ये आउटकम्स रिमार्क्स देख लेते हैं। बाय थ्योरम above we can also conclude that any point on a circle there can be only one and only one tangent, means एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होएगी। ये नहीं यहाँ से आप बना दोगे, वो टेंजेंट होएगी नहीं, तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। फिर इन्होंने बताया कि हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस फ्रॉम द थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्म। ये जो है ना, इस लाइन को हम रेडियस तो कहते हैं, इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री पे,
ठीक है, वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।